3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी दे। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया, बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में
औंढा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए। चलो जरा, शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं 10 लोग हैं इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं, हृदय चित्त विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, दूसरी, और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के गले चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना, मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर। श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए,
होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पत्र देखिएगा। गुरुजी मैं जैतो की निवासी हूं। मैं जैतों की निवासी हूं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर, मेरा नाम उमा रानी है। मैं भोला बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ, आ जाइए। मैं जैतो की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम गौरी शंकर है, मेरा नाम उमा रानी है। भोले बाबा का मैं क्या बखान करूँ। मेरी बेटी सीए करते करते उसको 15 साल हो गए, पर उसका सीए नहीं हुआ। गुरुजी, इंतजार करते करते बेटी की शादी कर दी। सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बन। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तू सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर, मैं जिस गुरु जी को सुनती हूँ तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूँ कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकती। तू कर, तैयारी कर। गुरुजी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहाँ से मैं आई। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है। पशुपति नाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखी है आप और हम गुनगुना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा, शिव जी से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से विनती करो, शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का देना, हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरे किस्मत का, मेरे भाग्य का देना।
हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष, पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब और ना कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूंगा ना एग्ज़ाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी की मेहनत 4 गुना करो, मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया और बेटे ने अपनी मेहनत को जो 2 गुना करना प्रारंभ करा और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है, आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न को। शिव जो करे ऐसा कौन सा कर्म? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, तब तपाती हुई गर्मी है। और इस तपतपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु था बहुत सा। जगह जगह पंखे, कूलर और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब। और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिता, समदर्शिता, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक कूलर 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 कूलर। बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से पटी पड़ी हुई है। उधर से देखो तो वहाँ तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाने उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम यहाँ आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए, ना ना ना। कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहाँ बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी करना। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को, जरा गाइए तो। पर्वत से, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ।
भुला